हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज यहाँ पर मिलते हैं एमएसटीसीटी के सारे अपडेट। तो सबसे बड़ा सवाल कि एमएसटीसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म या एग्जाम फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आप बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है, वो कब आएगा। कहीं हमारा डेट निकल ना जाए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन का बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है, 1 हफ्ते या 15 दिन, और उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो कहीं आपके दिमाग से निकल ना जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के पीछे पड़े हुए, सीटी के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे। तो आज मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ भाई, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो एमएसटीसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म कब आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर साल 50,000 एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं एमएसटीसीटी में। 2025 का अगर हम लोग रजिस्टर्ड रिकॉर्ड देखें, 7,65,000 स्टूडेंट ने जो है रजिस्टर्ड किया था, जिसमें एग्जाम में 6,75,000 स्टूडेंट अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि पीसीएम से मोर देन 4,64,000 स्टूडेंट है। ओके, और पीसीबी से 3 लाख स्टूडेंट है, उसमें 422 ने अटेम्प्ट किया। मोटा मोटी मतलब पीसीएम से 4.25 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। ओके, 4,64,000 ने रजिस्टर्ड किया था और 3 लाख स्टूडेंट ने पीसीबी से दिया था। तो आपको हर साल 50,000 बढ़ रहा है, हर साल 50,000 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, हर साल उतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। ये पहला पॉइंट नोट करना चाहिए। दूसरा कि लास्ट ईयर के डेट्स क्या थे। लास्ट ईयर के डेट्स कुछ इस तरह से थे, ये ऑफिशियल डेट्स थे सिटी सेल के। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट दिसंबर 30 से हुआ था। उन्होंने नोटिस दिसंबर के स्टार्ट में निकाला था कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने वाले हैं, आप रेडी रहो। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म 30 दिसंबर से स्टार्ट किया। मतलब दिसंबर के महीने में एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन होगा। दिसंबर के महीने में आप इस बार देखो, लास्ट टाइम 30 था, बट हर साल वो लोग डेट पहले पहले कर रहे, ओके, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि भाई 15 दिसंबर के आसपास कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। ओके, इस बार 15 दिसंबर के आसपास कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तब तक आपको एकदम अलर्ट रहना है, और आपके जो भी माइंड में सवाल आते, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लगेगा, क्या है, जो भी माइंड में आते वो कमेंट में डालो, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपका एकदम डिटेल में डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, तो 30 दिसंबर लास्ट ईयर का था, इस साल का 15 दिसंबर माइंड में फिट करके चलो कि 15 दिसंबर को मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ये दिमाग में लेके चलो। ठीक है, और ये लास्ट टाइम जो है उसका लास्ट डेट 15 फरवरी था। इस बार आप समझ लो कि भाई फरवरी के स्टार्ट में ही रहेगा, मतलब जनवरी तक रहेगा। ओके, आप ये मान के चल सकते हो। और लास्ट डेट विथ लेट फीस भी था। लास्ट टाइम ये फैसिलिटी ऐड की गई थी, पहले वैसी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो इस साल भी ये फैसिलिटी आपको मिलेगी भाई, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के साथ। बट लास्ट डेट को क्यों जाना, 500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों भरना। आप स्टार्टिंग डेट याद रखो ना, आप स्टार्टिंग डेट याद रखो। क्योंकि देखो, जितना जल्दी आप फॉर्म भरते हैं, आपको मनचाहा एग्जाम का सेंटर मिलता है। अदरवाइज क्या होता है, एग्जाम सेंटर दूर चला जाता है। जैसे कि उसमें ना 4 ऑप्शन आपको पूछेगा, भाई 4 प्लेस का नाम डालो, आपको कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर चाहिए। मैंने डाला मुंबई, पुणे, फिर और कोई लोकेशन है नहीं तो फिर गांव खेड़े का डालना पड़ेगा, या अकोला, अमरावती, या ऐसा कुछ। बराबर। तो अगर मैंने फॉर्म लेट भरा और मुंबई पुणे के सीट्स फुल हो गए, तो मुझे अकोला या अमरावती मिलेगा, तीसरा चौथा वाला, जो मैंने 4 नाम डाले थे। आप भी 4 नाम डालोगे, इसलिए जल्दी फॉर्म भरो ताकि आप जो लोकेशन चाहते हो वो लोकेशन में एग्जाम सेंटर मिले। सिटी एरिया में एग्जाम सेंटर काफी अच्छे होते हैं। गांव खेड़े एरिया में क्या होता है, पीसी में प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, या दूर दराज है तो ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम एंड ऑल। ओके, तो ये आपके माइंड में खा और 500 रुपए एक्स्ट्रा भी लग रहा है अगर लेट भर रहे हो तो। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के डेट्स थे। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर के एग्जाम के डेट्स क्या थे, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि मेरे पास टाइम कितना है। तो आपका जो मैं बताना चाहूंगा, एमएसटी 2025 का एग्जाम 9 अप्रैल से 16-17 अप्रैल तक हुआ था, जिसमें 2 दिन नहीं हुए थे एग्जाम, और फिर 19 से 27 अप्रैल को हुआ था। और 27 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में कुछ इशू हुआ था, जिसकी वजह से उसका वापस री एग्जाम हुआ था 4 या 5 मई को। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो माइंड में याद रखो कि भाई टारगेट क्या है, 9 अप्रैल। तो इस बार थोड़ा 1 हफ्ता लोग जल्दी करने वाले, जैसे मैंने बोला हर काम 1-1 हफ्ता जल्दी होगा इस बार। तो अप्रैल के स्टार्ट में 4-5 अप्रैल से आप एग्जाम के डेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब आप बहुत लोग सोच के बैठे कि मैं बोर्ड एग्जाम के बाद मैं प्रिपरेशन करूंगा एकदम तगड़ा, तो गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। टाइम कम मिलेगा, पिछले बार मिल गया था 40-45 दिन, 40-45 डेज मिल गए थे एग्जाम के बाद, एग्जाम डेट्स तक के लिए। और जिसके लेट हुए थे, मतलब एग्जाम लेट हुए, तो और टाइम मिल गए, वो तो नसीब की बात है। ओके, बट एग्जाम डेट कभी भी रैंडम मिलता है, पहले फॉर्म भरा बाद में फॉर्म भरा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वो अलग बात है। बट आपको इस बार स्लॉट और कम मिलेगा, एग्जाम के बाद शायद आपको 35 से 40 दिन ही मिले। पिछले साल 45 से 50 दिन के ऊपर मिल गया था। डिपेंड करता है एग्जाम डेट क्या मिला, जल्दी एग्जाम डेट मिला तो कम टाइम, लेट मिला तो ज्यादा टाइम। ओके, तो इस बार 35 से 40 दिन ही मिलेंगे, बराबर।
तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं बोर्ड के साथ साथ सीटी का जितना पॉसिबल हो करते जाऊं। एटलीस्ट इजी चैप्टर, लॉजिक, मैट्रिसेस, ये सब इजी है। फिजिक्स में भी वैसा कोई टॉपिक्स होगा, केमिस्ट्री में भी कोई ऐसा टॉपिक होगा जो इजी आप बोर्ड के पैरेलल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज टू बी नोटेड। ओके, तो ये 2-3 चीज मैंने आपको बताई। ओके, उसके बाद के डेट्स भी है इसमें, आंसर की कब रिलीज हुआ, फाइनल आंसर की कब हुआ, रिजल्ट कब आया। ओके, रिजल्ट कब आया वो भी है, ठीक है। साथ में ये भी है कि भाई बाद में एडमिशन प्रोसेस कब चालू हुआ, काउंसलिंग का डेट कब चालू हुआ, 28 जून से। ओके, लास्ट डेट क्या था, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट कब हुआ, कैप राउंड का फर्स्ट अलॉटमेंट कब हुआ, राउंड 2 का अलॉटमेंट कब हुआ। तो आप सिर्फ ये देखो, आपको पॉइंट टू बी नोटेड क्या है मैं बताना चाहूंगा कि भाई एग्जाम के डेट्स क्या है। एग्जाम के डेट्स तो सर कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ में है पूरा, बराबर। और एक जो है रीटेस्ट हुआ था तो 5 मई का है, मतलब अप्रैल महीने में सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मई, जून, ओके, रिजल्ट निकल रहा है आपका जून में, जुलाई में कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, और अगस्त में जाके आपका कॉलेज चालू हो रहा है। मतलब मई, जून, जुलाई 3 महीना एकदम आपको एकदम फ्री मिलने वाला है एंजॉय करने के लिए। तो क्या करना है सर, जी जान लगा देना है, जी जान लगा देना है। बोर्ड और एग्जाम के लिए एकदम जी जान लगा देना है मार्च के महीने तक, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है, उसके बाद अप्रैल के बाद छुट्टी, अप्रैल छुट्टी, मई छुट्टी, जून छुट्टी, जुलाई छुट्टी, अगस्त तक। अगस्त में जो भी आप करना चाहोगे, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, या जो जिस स्ट्रीम में भी आप जाना चाहते हो। तो कहने वाला मुद्दा ये है कि भाई मार्च तक एकदम जी जान लगा दो। अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मुश्किल से 4 से 5 महीने हैं। और 4 से 5 महीने हैं, और जिसका ऐसा है कि चलो, जिसका ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल बोर्ड भी दे रहे, सीटी भी दे रहे, तो फरवरी एग्जाम में तो बोर्ड रहेगा, तो उसका तो और टाइम कम हो जा रहा है, 4 महीने हो जा रहे हैं। तो बहुत सीरियस होने की जरूरत है, सीरियस स्टडी करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने बोला, वापस मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि भाई 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, तभी आपको फॉर्म भरना है। और इस साल 8 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट अप्लाई करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको डेटा दिखाया पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल का है, और हर साल 50,000 बढ़ता है। तो ये आपके माइंड में आ गया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर कोई बोले कि भाई अगर कोई बेस्ट यूट्यूब चैनल है तो कौन सा है, कहां से मैं स्टडी करूं, पिछले साल का कुछ अवेलेबल है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 5 से 6 साल से एकलव्य बैच हमारा सबसे फेमस है। ओके, यूट्यूब के कोर्सेज के अंदर, यूट्यूब चैनल के कोर्सेज के अंदर एकलव्य का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, और क्या चाहिए आपको, जेई वाले क्वेश्चन चाहिए जो सीटी में आते हैं, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एकलव्य 4.0 अवेलेबल है, शॉर्टकट सीरीज अवेलेबल है, एकलव्य 3.0 अवेलेबल है, 2.0 अवेलेबल है। तो 4-5 साल के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वन शॉट भी अवेलेबल है रिवीजन करने के लिए। तो बेस्ट यूट्यूब चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, सब्सक्राइब कर लो। और किसको ऐसा चाहिए कि भाई मैं कौन सा नोट्स करूं जिसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होता है, तो एक ही नाम है ब्रह्मास्त्र, एक ही नाम है ब्रह्मास्त्र इज द बेस्ट बुक फॉर एमएसटी सीटी। ये सारी जानकारी आपको आपके सीनियर से लेनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं आपको दे दे रहा हूं। ओके, कोई किसी भी सीनियर से पूछोगे भाई मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट कौन से सर है, दिनेश सर। कौन सा चैनल बेस्ट है, दिनेश सर लाइव स्टडी। कौन सा बुक बेस्ट है, ब्रह्मास्त्र। आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से स्ट्राइक होते हैं। ब्रह्मास्त्र का बुक है, पिछले 3 साल का पीवाई को एकदम मिनिमम करना है आपको। 5 साल का करते हो तो और अच्छी बात है, बट 3 साल का इस बुक में है, ये मिनिमम कर लो। इसका डिजिटल सॉल्यूशन भी फ्री मिल जाता है दिनेश सर ऐप पर, मात्र 550 रुपए का है। ऐसा नहीं भाई बहुत हजारों रुपए में प्राइस है, 550 में 3 सब्जेक्ट का एक ही बुक में तीनों मिल जाएगा। ओके, 900 पेज के आसपास कुछ बुक का पेजेस है। ओके, 550 रुपए में लास्ट 3 साल का पीवाईक्यू। इसके अलावा किसको ऐसा चाहिए कि नहीं सर मेरे पास अफोर्डेबिलिटी है, मैं पेड कोर्स भी अफोर्ड कर सकता हूं, आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताइए। तो एक ही नाम है टॉपर्स प्रो, एक ही नाम है टॉपर्स प्रो, महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट ऑनलाइन पेड कोर्स बाय दिनेश सर, टॉपर्स प्रो, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और इसमें एमएसटी सिटी का बेस्ट पढ़ाया जाएगा, जेई लेवल तक के क्वेश्चन उसमें कवर किए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं सीटी में। और दिनेश सर के 15 से 20 साल का सीटी का एक्सपीरियंस है, जब से सीटी स्टार्ट हुआ है तब से। ओके, तो आपको एकदम ए नंबर क्वालिटी, A1 क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। टेस्ट, डीपीपी सब कुछ रहेगा इसमें। लाइव सेशन है, डाउट सॉल्विंग मेंटोर का सेशन है, मात्र 1800 रुपए में है। किसको रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव बैच है, रिकॉर्ड चाहिए, तो ये टॉपर्स पीसीएम है, ये टॉपर्स पीसीएम है। 3 सब्जेक्ट का मात्र 1500 रुपए में तीनों सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। पेमेंट का प्रॉब्लम है तो ये वाला लो, पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट एकदम चाहिए, लाइव में चाहिए तो ये वाला लो, फ्री चाहिए तो वो भी मैंने आपको बताया। और सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, ब्रह्मास्त्र, ये भी मैंने आपको बताया। बट हाँ, सेकंड कंफर्मेशन आप ले सकते हो आपके सीनियर से, किसी भी सीनियर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और
दिनेश सर लाइव स्टडी और दिनेश सर काउंसलिंग, ये 2 यूट्यूब चैनल याद से सब्सक्राइब करना है, जहां पर सीटी के सारे डिटेल और एडमिशन प्रोसेस से सारे डिटेल मैं आपको गाइड करने वाला हूं। इसी के साथ साथ हमारे चैनल जो होते हैं टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक हमारा MSTCT 2026 करके जो है बेसिकली एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप देखिए, उसमें भी काफी यूजफुल आपको वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।